नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विनय सर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आपको सीटेट जुलाई 2023 को ध्यान में रखते हुए आपके प्रीवियस ईयर पेपर की एक श्रृंखला को मैं करा रहा हूँ, जिसमें आज पेपर लेके आया हूँ जो आपका 22 फरवरी 2015 को हुआ है। तो इसमें दोस्तों जो सीडीपी के आपके जो पेडागोजी है और बाल विकास के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे दिए हैं, सबको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो आज का सेशन में आपका क्वेश्चन पहला दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन दिया है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पिता का कार्य, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश भी नहीं होता है, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश भी नहीं होना चाहिए। तो संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त जो कथन है दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए एक तरह से मान, ठीक है। प्रजातांत्रिक परिवेश का मतलब है जो बच्चे के अधिकार है उसे मिलना चाहिए, साथियों के साथ समूह चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। पढ़ने का उसका अधिकार होना चाहिए, मतलब तानाशाही प्रवृत्ति में नहीं, लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो मिलने चाहिए, प्रजातांत्रिक उसी कहते हैं परिवेश को, ठीक है। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो सबसे पहले पेपर में आपको इसी चीज़ पर ध्यान देना, इसमें पूछा नहीं है, ठीक है। तो खुले अंत वाले प्रश्न आपके रचनात्मक कार्य होता है, ठीक। परियोजना आपकी ये भी होता है, ठीक है। अवलोकन और विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो आपके चार ऑप्शन दिए, चारों में दोस्तों आपको जो सचेबल आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। ये आपका रचनात्मक आकलन नहीं है, विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारण करना, एक तरह से नेगेटिव टैग वर्ड होता है, क्रम का निर्धारण करना, बच्चों की छटनी करना, ठीक है। जबकि समावेशी शिक्षा पर जोर देता हमारा एनसीएफ, तो आपको क्या करना है, ये अलग ऑप्शन आपका नेगेटिव वर्ड की बात कर रहा है, क्रम निर्धारित करो बच्चों का, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं आपका, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना चाहिए, नहीं, ठीक है, नेगेटिव बात हो जाएगी। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो दोस्तों ये व्यक्तिगत अधिगम पर आप ध्यान नहीं दे सकते, समावेशी अधिगम की बात चल रही है, ठीक है। सामूहिक गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए, किसको? प्रभावशाली अध्यापिका को। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सबसे पहले यही देखना आपको, सही नहीं है। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, पॉजिटिव वर्ड है, अच्छी बात है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रूप, ये सभी पॉजिटिव वर्ड हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपको दिया है अध्यापक के अनुसार कार्य करना, ये नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है कैसी है, बाल केंद्रित है, बच्चे के अनुसार आपको शिक्षण करना है, कार्य करना है, न कि अध्यापकों के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन दिया आपका नेक्स्ट, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? दोस्तों आपका सीटेट में जेंडर रूढ़वादिता से एक न एक प्रश्न जरूर बनता है, चाहे वो आपका ईवीएस में बने या सीडीपी में बने, ठीक है। कभी कभी 2-3 भी बन जाते हैं। ऑप्शन आपके हैं, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये भी एक तरह से जेंडर जो रूढ़वादिता है वही दिखा रही है कि लड़के ज़्यादातर घर का बाहर का काम करते हैं, वही करना चाहिए, तो ये भी जेंडर रूढ़वादिता है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान, ठीक है। तो ये भी जेंडर रूढ़वादिता है, लड़कियों को गृह विज्ञान दे तो लड़की बाहर का नहीं जानती, ठीक है। जेंडर रूढ़वादिता इसमें भी हो जाएगी और इसमें भी हो जाएगी, लड़कों को घर के बाहर के काम, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ऑफिशियल बात है कि लड़कियां जहाँ तक घर का काम करती हैं, तो ये भी एक जेंडर पक्षपात ही होगा। लेकिन जो ऑप्शन आपका बी है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये जेंडर जो रूढ़वादिता होती है उसको तोड़ती हुई बात कही गई है, ठीक है। ये जेंडर पक्षपात की बात नहीं है, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है,
एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? जो बच्चे में दोस्तों विपरीत छवियां देखने मिलती हैं, ठीक है, दर्पण छवि याद वगैरह, ये क्या होता है बच्चे में? अगर तो मानसिक जो मंदता होती है एक तरह से आप कह सकते हैं, उसमें ये देखने को मिलता है, ठीक। तो ये आपका अधिगम में अशक्तता ऐसे कह सकते हैं, सीखने में कैसा है? कमजोर है, वो अशक्तता है। तो विकल्प आपका बी सही होगा। आगे दोस्तों, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान करना चाहिए? सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद कर लें। याद करना नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, रटने की प्रवृत्ति और याद करना नेगेटिव वर्ड है। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों, ग्रेडों पर, अंक और ग्रेड भी नेगेटिव पॉइंट है आपका, ठीक है। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। आगे ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। अवधारणाओं में कुशलता, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है और ये अच्छी भी बात है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? ठीक है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता नहीं होती है, ठीक है। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, ये भी नहीं होगा आपका। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, ये भी नहीं होगा। उच्च क्षमता होती है, सही बात है। सृजनात्मकता उच्च होती है आपकी, और उच्च स्मरण शक्ति होती है, इनकी याददाश्त भी तेज होती है। आपका प्रतिभाशाली का संयोजन होता है, तो विकल्प डी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन आपका दिया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? ये बच्चों के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों की पहचान करने में सहायता करती हैं, ठीक है। जब बच्चा गलतियाँ करता है तो उन गलतियों को पहचानते हैं, फिर उनका दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, उपचार करते हैं, तो ये क्या करती हैं? अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं और समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। डांटने का तरीका नेगेटिव बात हो जाएगी, वर्गीकृत करना नेगेटिव बात हो जाएगी, कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए ये नेगेटिव बात हो जाएगी, ठीक। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन दिया है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? जो आपका आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन होता है, ये आपका अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। अपसारी चिंतन क्या होता है? जो आपका नई क्रिएटिविटी करता है, ठीक है, सृजनात्मकता से संबंधित होता है, तो आपका ये अपसारी चिंतन हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, नहीं। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय स्तर के अनुकूल नहीं है, गलत। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तित करना, सही बात है। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, नहीं। समावेशी शिक्षा दो सबको एक साथ करके, ठीक। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में, ये भी आप बांटने की बात कर रहे हैं, तो आपका विकल्प सी सही होगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करो आप शिक्षार्थियों के अनुसार, ठीक है, विकल्प सी सही होगा। आगे साथियों, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से समायोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? विषय वस्तु को केवल याद करने की आपकी पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है और अच्छी बात है। प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण भी पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन आपको जो दिया है विषय वस्तु को केवल याद करने की पुनरावृत्ति करो, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है। और यही आपसे पूछा सुगम जो नहीं बनाता है, ये सारे ऑप्शन ये आपके विषय वस्तु क्या बनाते हैं? सुगम बनाते हैं, ठीक है। आप परिचर्चा करेंगे, प्रकरण जो है उसके प्रस्तुत करेंगे, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाएंगे, तो ये क्या करेगा? अधिगम को सुगम बनाएगा। लेकिन जो याद करने की प्रवृत्ति है ये क्या बनाएगी? दुर्गम बनाएगी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे दोस्तों, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, क्या होता है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, दंड देने का परिणाम क्या होता है? उनकी जो स्वयं के प्रति अवधारणा होती है उसको आप नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। शाब्दिक या आप गैर शाब्दिक बच्चे को दंड देते हैं तो उनकी जो स्वयं के प्रति अपनी एक सोच होती है बच्चों की, उसको आप नष्ट कर रहे होते हैं। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार हैं? बात की गई है प्रारंभिक बाल्यावस्था की, तो बच्चा किस समूह में रहता है?
माता पिता एवं भाई बहन के समूह में रहता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। पेडागोजी दोस्तों ज़्यादातर आपके कॉमन सेंस पे आधारित होती है, अगर आप सही से सोचेंगे तो एक बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना क्या दर्शाता है या क्या प्रतिबिंबित करता है? तो दोस्तों प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं हैं। प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम तो नहीं होगा, मानवतावादी भी नहीं और संज्ञानात्मक भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जा रहा है इसको। ठीक है, तो ये आपका सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण संकल्पना दर्शाएगा। ठीक है, तो विकल्प आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयुष समूह परवर्ती बाल्यावस्था की बात कर रहा है? ठीक है, वैसे बाल्यावस्था आपकी 7 से 11 दी जाती है, लेकिन जब परवर्ती की बात करते हैं तो ये आपकी 9 से 12 वर्ष हो जाएगी। और परवर्ती बाल्यावस्था के दौरान दोस्तों जो बच्चे का होता है विकास कुछ धीमा हो जाता है और एक मैच्योरिटी बढ़ने लगती है हल्की फुल्की। ठीक है, दृढ़ता बढ़ती है उसके विचारों में। ठीक है, परिपक्वन आता है थोड़ा बहुत, तो ये आपकी परवर्ती बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष हो जाएगी। आगे दोस्तों क्वेश्चन आपका, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। नैसर्गिक प्रवृत्ति मतलब जेंडर से आपकी एक रूढ़वादिता की बात कर रहा है। ठीक है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। भाषा का जो विकास है बच्चे का, कम्युनिकेशन ये वो कह रहा है उसके एटमॉस्फेयर से प्रभावित होता है, सोनाली कह रही है। जबकि आर्जव कहता नहीं, ये दोस्तों वंशानुगत होता है एक तरह से कह रहा है। ठीक, तो किस बात पर चर्चा हो रही है इनकी? चुनौतीपूर्ण संवेदनशील भावना नहीं, स्थिरता अस्थिरता के बहस नहीं, सतत और असत अधिगम की बात नहीं हो रही है, प्रकृति तथा पालन पोषण के विवाद पर बात हो रही है इनकी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी यह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। जैसे दोस्तों एक तरह से पाड़ देना, इसके फोल्डिंग आप कह सकते हैं, या आपका सहारा देना। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सहारे के साथ कार्य कर सकती है वो। आगे दोस्तों, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह क्या संकेत करता है आपका अध्यापिका के लिए? यह अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है? नहीं, उपयुक्त तो आपका सभापति भी है। भाषा पर अच्छा अधिकार रखती हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है? नहीं, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, क्योंकि जो आपका सभाध्यक्ष पद है शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, स्त्रीलिंग के लिए भी, दोस्तों कॉमन वर्ड है। ठीक है, जब सभापति का यूज करेंगे तो एक पुरुष जाति का बोध कराएगा, तो यहाँ पे एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है अध्यापक सभाध्यक्ष को लिख करके। आगे साथियों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक होता है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाना, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए? नहीं, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए? नहीं, यह समझने के लिए कि अधिगम में किस प्रकार का अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जा सकता है? विकल्प डी ही दोस्तों ज़्यादा उपयुक्त है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो जो प्रथम स्तर है गैर परंपरागत स्तर, यही दोस्तों दर्शाएगा, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? सबसे पहले टिक नहीं पे कीजिए आप। समूह कार्य में सहभागिता, सामाजिक कौशलों का सीखना पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सामाजिकरण, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन जो आपका ऑप्शन बी दिया है, बच्चे विद्यालय में बताई गई सभी जो आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो बातों को स्वीकार करेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन के अनुसार दोस्तों सही है। ठीक, आगे देखते हैं, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है दोस्तों? ग्रेड के लिए नहीं, जांच के लिए नहीं, प्रेरणा के लिए होता है। विकल्प आपका यहाँ से सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जब प्रचलित योजनाएं होती है उसमें नई जानकारी जोड़ी जाती है दोस्तों, इस तरह से समायोजन होता है। ठीक है, आत्मसात कर होता है सीधी सीधी जानकारी को एब्जॉर्व करना, वैसे ही रख देना, लेकिन जब नए नाम से जाना जाता है तो समायोजन होता है। आगे दोस्तों, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह किसका सिद्धांत है? प्रेरणा, बुद्धि, अभिरुचि में अगर अलग अलग हैं तो क्या व्यक्तिक विभिन्नता है। आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा।
आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक, आपका ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं होता है। किससे संबंधित है? ये संवेगात्मक विकास से। जो एक शिक्षित व्यक्ति होता है वो अपने संवेगों को कंट्रोल करना जानता है, नियंत्रित करना जानता है। तो ये कैसा है? संवेगात्मक विकास की बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं उस क्वेश्चन, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका उदाहरण है? जो लिखने से संबंधित विकार होता है ये आपका डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। और जो डिस्प्रैक्सिया आपका होता है ये वाक संबंधी विकार होता है, बोलने संबंधी। ठीक है। और डिस्कैलकुलिया आपका गणना संबंधी विकार होता है। क्या होता है? गणना संबंधी विकार। और डिसलेक्सिया आपका पठन संबंधी विकार होता है। ठीक है। 4 ऑप्शन आपको बता दिए। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो आपका भाषा प्रभावित करेगी संज्ञानात्मक विकास को, सही बात है। परिपक्व मैच्योरिटी भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, बुद्धि को। ठीक है। क्रियाकलाप आपके प्रभावित करेंगे, लेकिन जो आपका सामाजिक अनुभव दिया है ये प्रभावित नहीं करेगा आपके संज्ञानात्मक विकास को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा त्रतंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आपका, पर्यावरण का पुनर्निर्माण ये भी पॉजिटिव है। लेकिन जो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप विचार करना, ये दोस्तों केवल लगा हुआ है, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो बी है ये दोस्तों सही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका 2015 वाला पेपर था इसको पूरे क्वेश्चन 30 हमने CDP के थे आपको अच्छे से कराए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एनालिसिस समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट के जो साथी हैं तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।